देश में अब आईआईटी करने पर भी नौकरी की गारंटी नहीं है। भारत में 3 में से 2 एजुकेटेड यानी कि शिक्षित युवा बेरोजगार है। लेकिन क्या बेरोजगारी का चुनावों पर असर पड़ेगा? क्योंकि आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान, जिस पर लाखों स्टूडेंट्स की नजरें, सपने और उम्मीदें टिकी होती हैं कि आईआईटी का एग्जाम क्लियर हो गया तो नौकरी पक्की है और नौकरी मिल गई तो लाइफ तो सेट है। लेकिन अब समय ये आ गया है कि आईआईटी से भी नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? किस आधार पर मैं ये कह रही हूं? इन सभी सवालों के जवाब आंकड़ों के साथ दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है और इससे मेरी बहुत मदद होगी। सभी लोगों को नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। अभी हाल ही में 26 मार्च को इंडिया एम्प्लॉयमेंट 2024 रिपोर्ट आई। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में नौकरी ढूंढना बेहद मुश्किल और पेचीदा है, और वो भी पढ़े लिखे युवाओं के लिए। युवाओं में जो स्नातक हैं यानी कि ग्रेजुएट हैं, उनकी बेरोजगारी दर 29.1% है और निरक्षर यानी कि इलिटरेट व्यक्तियों में बेरोजगारी दर है 3.4%। मतलब नौकरी ना मिलने में पढ़े लिखे लोगों की परसेंटेज 9 गुना ज्यादा है उनसे जो इलिटरेट हैं। भारत में कुल बेरोजगार युवा है 83% और ये आंकड़े साल 2000 में 35.2% थे। उसके मुकाबले 2022 में लगभग 2 गुना होकर 65.7% पर पहुंच गया था। जो ये निराशाजनक आंकड़े हैं, इसके पीछे 2 वजहें हैं, 2 फैक्टर्स हैं। बेहतर वेतन वाली नौकरियों की इच्छा रखने वाले शिक्षित युवाओं को खपाने वाली नौकरियों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में कमियां, जिसके कारण बड़ी संख्या में शिक्षित युवा अभी भी नौकरी के मानकों को पूरा करने में असमर्थ है। और दूसरा फैक्टर यह है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पर जो वेजेस हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। ये एक दूसरी समस्या है। अब बात करते हैं आईआईटी की। आईआईटी बॉम्बे प्लेसमेंट में लगातार दूसरी साल भी बड़ी संख्या में छात्रों को नौकरी नहीं मिलना एक चिंता का विषय बन गया है। इस साल प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करने वाले 35.8% छात्रों को अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है। पिछले साल आईआईटी बॉम्बे के 32% छात्रों का प्लेसमेंट नहीं हुआ था। देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में से एक आईआईटी बॉम्बे का ये हाल वाकई में सोचने पर मजबूर कर रहा है। आईआईटी से पढ़ाई करने वाले छात्रों की नजर हर साल दिसंबर और फरवरी पर रहती है, क्योंकि यही वो महीने होते हैं जिन पर उनका करियर टिका होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आमतौर पर इन्हीं 2 महीनों में प्लेसमेंट आयोजित करता है, लेकिन पिछले 2 सालों से काफी संख्या में छात्रों को इन्हीं महीनों में केवल निराशा ही हाथ लग रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस साल 2000 रजिस्टर्ड छात्रों में से 712 छात्रों को अभी तक इस सीजन में कोई प्लेसमेंट नहीं मिला है। इसे लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल भी उठाए हैं और 2023 में 32% और 2024 में 36% स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। अब इस बीच कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी ने आईआईटी बॉम्बे प्लेसमेंट पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठाया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि बेरोजगारी की बीमारी की चपेट में अब आईआईटी जैसे बड़े संस्थान भी आ गए हैं। आईआईटी बॉम्बे में पिछले साल 32% और इस साल 36% स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हो सका। देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान का ये हाल है तो कल्पना कीजिए बीजेपी ने पूरे देश की स्थिति क्या बना रखी होगी। ये आरोप राहुल गांधी के हैं, लेकिन जो एजुकेशन और प्लेसमेंट और नौकरियां हैं, इस पर गंभीर बातचीत की बेहद जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि रोजगार के मामले में हमारा देश अब रिपोर्ट्स में भी आ गया है कि बहुत पीछे जाता जा रहा है। इससे युवाओं को तकलीफ है और वो वही समझ सकता है जिसके पास नौकरी नहीं है, जो नौकरी की तलाश में घूम रहा है, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है और घर पर बैठा है, वही इस समस्या को समझ सकता है, क्योंकि जिस पर बीतती है उसे ही उसका असली सुख या दुख समझ आता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। खबरवती को ढेर सारा प्यार दीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़वाने में हमारी पूरी मदद कीजिए, ताकि खबरवती और आगे तक जा पाए। तब तक के लिए शुक्रिया।